प्रभु भोज क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? हर एक विश्वासी भाई बहन ने इसकी आवश्यकता को, इसकी गंभीरता को, इसकी महत्वता को समझना है। जैसे यीशु मसीह ने आदेश दिया बपतिस्मा दो, आदेश है स्वर्ग का, और ये धन्य सौभाग्य है वास्तव में इंसान का। यीशु के पीछे चलना, परमेश्वर के साथ चलना इंसान का सौभाग्य है। हमारी सोच थोड़ा उस हिसाब से विकसित हो, हमारा देखने का नजरिया बदले इस मेज को। तो प्रभु भोज क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी यह आज्ञा है, कोई विकल्प नहीं है। प्रभु ने आदेश दिया है, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। जब तक मैं ना आऊं तब तक करना है। उसका क्या स्मरण करना है? कि यीशु मसीह कैसे हमारे लिए बलिदान हुआ, कैसे उसका लहू बहा, कैसे वो तोड़ा गया। अगर हम उसकी मृत्यु को याद नहीं करते, अगर उसके दुखों को, उसके बलिदान को, कहाँ से वो गुजरा है, क्या कुछ उसने मेरे लिए सहा है, जब कोई नहीं था मुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला, कोई नहीं था जो मध्यस्थ कर सके, बिचवई कर सके, मेरे छुड़ौती का दाम अदा कर सके, परमेश्वर के न्याय को पूरा कर कर मुझे उस न्याय से बचा सके। आकाश के नीचे कोई नहीं था, पृथ्वी भर में मनुष्य जाति में कोई नहीं था। परमेश्वर स्वयं अपनी व्यवस्था को पूरा करने देह धारण करके आया। हम सब ने समझना, देखो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इन अंतिम समयों में अपना पुत्र बलिदान करके अब हर जगह परमेश्वर मन फिराने की, बपतिस्मा लेने की और प्रभु भोज में भाग लेने का क्या है? आदेश है। तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दुनिया को दिया, खाना भी दुनिया को खिलाया, दुष्ट आत्मा बहुतों की निकाली, चंगाई दिया, सबके साथ भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता फिरा वो। क्योंकि इंसान उसकी सृष्टि है, इंसान से प्यार करता है, सृष्टि का मालिक है। लिखा वो अपनों में आया, गैर नहीं है, सृष्टि उसका घर है, वो अपने घर में आया। लेकिन दुख की बात है, लिखा अपनों ने उसे क्या नहीं किया, पहचाना। परंतु वहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। लिखा जितनों ने उसे पहचाना, ग्रहण किए, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया, अपना संगी वारिस बनाया। जब हम पुत्र तब के हिसाब से देखते हैं, दास नहीं बनाया। तो हम उन बातों को, गंभीरता को समझना है। इसलिए उस तैयारी के साथ, उस मन के साथ हम इस प्रभु भोज में आए। अगर किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा है, कड़वाहट है, नफरत है, मन में कोई पाप है, पिछले दिनों से हम समर्पण से हटे हैं, प्रभु से बढ़कर किसी और से प्यार है, खुद से प्यार है, तो आज ये प्रभु भोज की मेज क्या भी है? शुद्धिकरण का, अपने स्वयं को जांचने का और फिर से उस संबंध में अपने संबंध को बहाल करने का अवसर भी है। ठीक है ना? तो प्रभु भोज क्यों महत्वपूर्ण है? यह आज्ञा है, विकल्प नहीं है, मतलब हमारी चॉइस नहीं है। प्रभु ने आदेश दिया है कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। सुझाव नहीं दे रहा है परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है उनके लिए परमेश्वर के आदेश है। जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया, प्रभु चाहता है कि वो भी मन फिराएं, लेकिन प्रभु ने उनके सामने यदि रखा हुआ है, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे। मतलब जरूरी नहीं है। अगर इंसान को जरूरी नहीं लगता है ना परमेश्वर से संगति करना, परमेश्वर से मेल करना, सौभाग्य नहीं समझता है, जीवन के कर्ता के साथ अपना संबंध जोड़ लेना, अगर इंसान ये सौभाग्य नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता, तो परमेश्वर इंसान की आज़ाद मर्जी पर हस्तक्षेप नहीं करता। परंतु हाँ, उसे समझाने के लिए कई बार ताड़ना भी करता है। जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर नहीं समझते तो माँ बाप क्या करते हैं? ताड़ना करते हैं, क्योंकि प्यार इतना करते हैं। तो इस करके परमेश्वर हमारे साथ वैसे व्यवहार करता है। अगला, आत्मिक जांच और परिपक्वता का या पवित्रता में फिर से आने का ये क्या है? एक अवसर है। दूसरा, ये आशीष और आत्मिक खुराक पाने का ये क्या है? अवसर है। इसमें शामिल होकर या तो आत्मिक बल पाएंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ता, संबंध, समर्पण गहरा करेंगे, या फिर उसका असर क्या पड़ेगा? उल्टा पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा, पहले अपने आप को क्या कर लें? जांच। ये सब के लिए नहीं है। यीशु ने चंगाई सबको दिया, खाना सबको खिलाया, लेकिन प्रभु भोज में सबको शामिल, इवन यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चला, लेकिन उसका मन सही नहीं था, प्रभु के लिए समर्पित नहीं था, प्रभु से बढ़कर उसको किसी और चीज की भूख प्यास थी। प्रभु के साथ तो चल रहा है, लेकिन उसके उद्देश्य कुछ और थे। प्रभु ने उसको फसह का भोज तो दिया। फसह का भोज अलग होता है, लेकिन उसी फसह के भोज के दिन, फसह के पर्व के दिन प्रभु बता रहा है, जो वो फसह का मेमना तुम बलिदान करते आए हो, वो मेमना मैं हूँ।
यहूदा को उसमें शामिल नहीं किया। यहूदा उसी समय उठकर विरोधियों के पास गया, उसने यीशु मसीह का सौदा किया, 30 सिक्कों में क्या कर दिया, बेच दिया। बहुत गंभीर विषय है। 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ चला हुआ व्यक्ति, यीशु ने कोई पक्षपात नहीं किया, बीच बीच में उसको बताता रहा, संकेत देता रहा, तुम में से एक सही नहीं है। प्रभु बोल सकता था यहूदा है वो व्यक्ति, लेकिन प्रभु चाहता है इंसान खुद समझे, खुद अंगीकार करे, प्रभु हाँ वो व्यक्ति मैं हूँ। प्रभु जी आज भी मेरा मन तेरे प्रति सीधा नहीं है, सही नहीं है। इस करके हमने उन बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। ये कोई रिवाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है। कलीसिया में आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। इसमें वही भाग ले सकते हैं जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, और दूसरा जो कलीसिया में जुड़े हुए। जो कलीसिया में नहीं आते उनके लिए ये नहीं है भाई जी। आपने समझना, अपने आप को जांचना है। ये परमेश्वर के साथ भी रिश्ता गहरा करना है, और बाकी उसकी देह अंगों के साथ भी रिश्ता क्या होना है, अंग से अंग जुड़ा हुआ है तभी हम देह हैं। अगर एक अंग अलग ही है, जैसे ये मकान कब मकान बनता है, जब हर ईंट ईंट के साथ जुड़ी है, संबंध है। ऊपर से सीमेंट ने भी उसको गहरा क्या कर दिया, पक्का संबंध कर दिया। आंधी तूफान आए गिरेगा नहीं। लेकिन एक ईंट अगर बिना सीमेंट के है, या एक ईंट बाहर पड़ी हुई है अकेली, तो कैसे सामना करेंगे दुखों का, मुसीबतों का? अकेला व्यक्ति सामना, शैतान का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए एकता में आना है, एकता का मन चाहिए। अब कोई जाति नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गोरा काला, छोटा बड़ा, ऊंच नीच का यहाँ कोई फर्क नहीं है। जैसे हम एक अंग गंदा हो जाता है, दूसरा अंग उसकी मजाक नहीं उड़ाता, दोष नहीं लगाता, बल्कि दूसरा हाथ पानी लाकर उस हाथ को क्या करता है, हमारी देह को हर दिन हमारे अंग ही शुद्ध करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिर के अधीन है, सिर इनका नियंत्रण कर रहा है। लेकिन जो अंग जुड़ा ही नहीं है उसका पता भी कौन लेगा? जो अंग कलीसिया में जुड़ा ही नहीं है भाई जी, कलीसिया में आते ही नहीं है, अब कौन प्रार्थना करेगा? और प्रार्थना करे भी तो क्यों करे जब आप प्रार्थना नहीं करते? बहुत बार हमारी प्राथमिकता क्या नहीं होती है, आत्मिक जीवन नहीं होती। परमेश्वर प्रभु हमारी प्राथमिकता नहीं होता। हमारी प्राथमिकता काम करना, रिश्तेदारी, बिजनेस, व्यापार हो जाता है। इस करके हम सब ने उन बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। इसके अलग अलग पहलू हैं प्रभु भोज के। ये एक वाचा भी है। वाचा में क्या होता है, शर्तें होती हैं। आदम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी सबसे पहले, और वाचा की शर्तें क्या थी, इस पेड़ में से नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा उस दिन पक्का क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती रोकता नहीं है। अगर इंसान खाना चाहता है बाड़ा भी नहीं लगाएगा। इंसान अपनी मर्जी से चलना चाहता है, परमेश्वर मना नहीं करेगा। हमने इस बात को समझना है। परमेश्वर आदर करता है इंसान की स्वतंत्र इच्छा का। परमेश्वर चाहता है कि इंसान परमेश्वर को समझकर, उसके प्यार को समझकर, उसके संबंध, उसकी योजना को समझकर उसके सामने क्या करे, उसके सामने समर्पित हो जाए। तेरे से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। तो अगर संगति से अलग हैं तो प्रभु से अलग हैं। अगर प्रभु की देह है कलीसिया, अगर कलीसिया से कोई अंग दूर है तो किससे दूर है बताओ? सिर से दूर है। कोई भी अंग सिर से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, पहले देह जुड़ती है। प्रभु एक देह को तैयार कर रहा है, और कैसे तैयार कर रहा है? जैसे सिर सिद्ध है, मान लो सिर तो सिद्ध है और देह सिद्ध नहीं है, या देह में एक अंग पैरालाइज है, कैसा रहे? तो परमेश्वर चाहता है हर अंग, छोटा अंग हो या बड़ा अंग हो, सिद्ध हो जाए। सारे चाल चलन में, सारे व्यवहारों में, सारी बातों में। इसलिए प्रभु भोज है। प्रभु भोज आत्मिक भोजन है, आत्मिक व्यक्ति के लिए। अगर प्रभु भोज नहीं लेते तो आत्मिक उन्नति नहीं होगी। प्रभु भोज आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक एकता के लिए, प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु भोज का अर्थ क्या हमने समझना। डर के नहीं लेना। जो पुरानी वाचा थी उसमें डर से आज्ञा मानते थे। पुरानी वाचा में हृदय पत्थर था, पापों की माफी नहीं थी, बीच में दीवार थी, परमेश्वर से मेल नहीं था, बलिदान सिद्ध नहीं था। लेकिन नई वाचा में मांस का हृदय है, पापों की माफी है, उत्तम बलिदान, उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं,
परमेश्वर के साथ गहरा क्या है, प्रेम का रिश्ता है, डर नहीं। इजरायली डरते हुए आते थे, डर के मारे कुछ नहीं करना, मजबूरी से भी नहीं करना, जो भी करते हैं हम प्रेम से करना है। तो दूसरी बात, प्रभु भोज की स्थापना किसने करी? किसी पासवान ने नहीं करी, किसी मनुष्य ने नहीं करी है, बल्कि किसने करी है? स्वयं प्रभु ने करी है। पिता ने करी, अपना हमारे लिए मेज बिछाया और अपने पुत्र का यानी कि हमारे जीवन की रोटी परोस कर दिया। इजरायलियों ने क्या खाया? 40 साल मन्ना खाया, लेकिन वो मन्ना सिर्फ और सिर्फ शरीर की रोटी थी। लेकिन हमारे लिए जो रोटी आई है, हमें जो परमेश्वर ने, पिता ने रोटी दी है, वो रोटी आत्मिक भोजन है। उस हिसाब से हमारी समझ विकसित हो और हमारा नज़रिया बदले प्रभु भोज के प्रति, प्रभु के प्रति, और आपस में कलीसिया में एक दूसरे के प्रति हमारा नज़रिया बदले। हम एक दूसरे के अंग हैं, हमें एक दूसरे की सहायता चाहिए, अकेला कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो संगति से दूर हैं वो प्रभु से दूर हैं। प्रभु भोज में आना है तो सबसे पहले उसने प्रभु के साथ और कलीसिया के साथ वो मेल करना है, संबंध में आना है। अपना बड़ा वो छोड़कर सबके साथ क्या करना है? उस रिश्ते को गहरा करना है, संबंध को गहरा करना है। इसलिए जब हम अनुचित रीति से इसमें भाग लेते हैं, बातों को समझते नहीं हैं, तो उसका असर उल्टा भी पड़ता है। इसलिए हर विश्वासी को समझना है। इधर प्रभु भोज देने वाले ने एक व्यक्ति को प्रभु भोज की गंभीरता बतानी है, वाचा की गंभीरता बतानी है। प्रभु ने इस पवित्र मेज की रखवाली करी, यहूदा को नहीं दिया, भीड़ को नहीं दिया। किसको दिया? सिर्फ 11 चेलों को, कलीसिया को। दुल्हन के लिए है, जो दूल्हे के लिए समर्पित है, जिसके मन में दूल्हा बसा है, जो दूल्हे के लिए सब कुछ छोड़ने त्यागने के लिए, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, जो छोड़ने के लिए, दुनिया को जो छोड़ने के लिए तैयार है, ये उसके लिए गहरा संबंध है। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। कलीसिया पवित्र कंवारी है, उस बात को समझना है हमने। मेरा स्वामी अगर संसार से मित्रता है तो वह विचार होता है, संसार के सदृश्य बनने का मन और इच्छा है तो उसको क्रूस पर बलि करना है। आज आत्मिक बल पाकर जाना है, और ये जीवन किसके लिए समर्पित करना है? एक ही है जो इसके योग्य है। वचन में लिखा है संसार उनके योग्य नहीं। ऐसा नहीं लिखा कि वे संसार के योग्य नहीं थे। जब इब्रानियों की पत्री में जब वो विश्वास के योद्धाओं की लिस्ट बताई जा रही है, लिखा है मार खाते खाते मर गए, उन्होंने छुटकारा ना चाहा, सिंहों के आगे डाल दिए गए, जेल खानों में बंद कर दिए गए, आरों से चीरे गए, लेकिन उन्होंने छुटकारा ना चाहा। सौभाग्य समझा, कम से कम उसके लिए हम मार खाने के योग्य तो, निंदित होने के योग्य तो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे लिए देहधारी होकर निंदा सह रहा है, बदनामी सह रहा है। और जब ये होश आई, वो क्रूस देने वालों में प्रभु सबसे पहला मैं हूँ। मेरे पाप, मेरे अधर्म तुझे क्रूस तक ले गए प्रभु। इसलिए वहां से प्रेम गहरा होना शुरू होता है एक व्यक्ति। इसलिए हमने गीत गाया, गहरा होता प्यार मेरा ये ही सोच कर। इसलिए सोचने का विषय है, यीशु मेरे लिए मरा, उसकी यादगारी में है, समर्पण में आना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीना है। मैंने मसीह के लिए जीना है, दाम देकर मुझे खरीदा है। हाँ, अगर संसार के लिए जीना चाहते हो तो प्रभु जबरदस्ती रोकता नहीं है, बपतिस्मा ना लो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सब ने इसकी गंभीरता को समझना है। हम आगे चल रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने बताया, प्रभु की यादगारी में ले रहे हैं। दूसरा, प्रभु के साथ भी और अंगों के साथ भी, यीशु की देह के साथ भी अपने संबंध को क्या कर रहे हैं? गहरा कर रहे हैं, एकता में। पहली सदी की कलीसिया में, विश्वासियों में जो एकता था, जो प्रेम था, वो सिद्ध कलीसिया का नमूना है। प्रभु ने हमारे सामने एक नमूना रखा हुआ है। यीशु हमारे लिए नमूना है, कलीसिया हमारे लिए एक नमूना है। उसको देखते हुए मेरी सोच बदलनी है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई, हमने स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेना, स्वर्ग के लिए बपतिस्मा नहीं है, बल्कि जब आप कुरिन्थियों में पढ़ोगे लिखा है हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है? प्रभु के साथ और उसकी देह के साथ एक होना। एक प्याला है, यहाँ दो प्याले नहीं है, एक रोटी है, एक आत्मा, एक मन, एक पिता, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, सब कुछ एक है। उस एकता में प्रभु ने लाना है सबको। उसके लिए पवित्र आत्मा है। पहली सदी में पवित्र आत्मा की आग ने सबकी मैं और मेरे को जलाकर क्या कर दिया? भस्म कर दिया।
आग की भट्टी में जैसे तरह तरह के प्रकार का लोहा लाते हैं और इतना टेम्परेचर होता है आग का कि सारे लोहे को पानी की तरह पिघला देता है। उनकी पहचान ही नहीं है, लोहे की क्या नहीं रही पहचान नहीं, बल्कि एक पहचान होगी सबकी। और उसको फिर अलग से नए सांचे में ढालकर एक नया अलग से क्या बना दिया उसका। ऐसे होता है कंपनियों में काम, जहाँ लोहा पिघलाया जाता है, जहाँ आपस में दूर दूर से आए हुए जो कभी मेल ही नहीं खाता लोहा, उनको एक किया जाता है। ऐसी पवित्र आत्मा जो पेंतेकुस्त का दिन आया, वो आग किसी फटती हुई जीभ उनके ऊपर उतरी, उनकी पूरी जिंदगी को, पूरी सोच को बदल कर रख दिया। तो हमने समझना है मसीह जीवन का लक्ष्य, ये मेज क्यों रखी है प्रभु ने, है ना, इसलिए रखी। इसका उद्देश्य क्या है, अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कुछ कुछ बात समझाने के लिए सिर्फ किस लिए है, प्रभु के बलिदान को स्मरण करना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, अगले एतवार तक भूल ही जाते हैं क्या हमने सीखा था, क्या हमने सुना था। यीशु से हमने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है, वाचा बांधी है। ये वाचा बार बार याद दिलाने के लिए पहली सदी में जब मिलते थे तभी करते थे। इसलिए कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति भरी हुई थी, आत्मा में बलवंत थे, क्योंकि प्रभु भोज तोड़ते थे। लेकिन अभी प्रभु भोज उतना नहीं तोड़ते, अभी उतनी एकता भी नहीं है, अभी उतना प्रभु से भी प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। ये जो मेज पर वास्तव में ये आत्मिक भोजन है, अगर इसमें से नहीं खाते नहीं पीते तो हमें ना हम प्रभु के हैं ना प्रभु हमारा है। प्रभु ने साफ कहा है यूहन्ना में, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, यूहन्ना 6 अध्याय निकालें, 52 से पढ़ लीजिए। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। देखना, ये प्रभु भोज एक ऐसी विधि है, और जो यीशु मसीह वचन कह रहा है, ये ऐसे वचन है शारीरिक व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा प्रभु भोज को। पिछले दिनों, पिछले साल एक आंटी आती थी हमारे यहाँ, काफी दिन हमारे साथ वो चले भी, प्रार्थना में आते रहे। लेकिन प्रभु भोज जब उन्होंने देखा ना कि तो ऊंचे नीचे बड़े छोटे सब एक प्याले में से पीते, यही उसके लिए क्या हो गया। यानी कि ये जो विषय है, ये जो नए सिरे से जन्म नहीं जिन्होंने लिया, जो आत्मिक नहीं है, इस भेद को वो क्या नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये भेद, ये बातें समझ में, एक प्याले में से पीना समझ में, लेकिन जो आत्मिक तौर पर जन्मे हैं ना, उनकी सोच बदल चुकी है, उनका नजरिया बदल चुका है। हमारा बदला है कि नहीं, हमने समझा बदलना है, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए। प्रभु ने एक प्याला लिया, उसका गहरा अर्थ है। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं है जब तक ये मांस ना खाओ, लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं है। आज कई लोग हमारे झुंड में भी बपतिस्मा लिए हुए हैं, लेकिन इधर मेज में नहीं है। ऐसा भी कौन सा काम है कि आप स्वर्ग के परमेश्वर का महान आदेश, इस पवित्र विधि में शामिल होने में कौन सा ऐसा काम है आपको। आज अगर इंसान का श्वास परमेश्वर खींच ले, कहाँ जाएंगे आपके सारे प्रोग्राम, बताओ। इंसान इस काम से जरूरी क्या समझता है, रिश्तेदारी, बिजनेस, व्यापार, कैसे भी हो आप आने का क्या करो, प्रयास करो। ये चॉइस नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है, कोई ऑप्शन नहीं है। और सौभाग्य समझना है, आत्मिक बल इसी से मिलेगा। प्रभु क्या कह रहा है, देखो आगे पढ़िए सिस्टर। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। उस मांस को खाना है, उसकी आज्ञा है। जब यीशु को खाएंगे उसका जीवन आएगा, उसका स्वभाव आएगा। अगर यीशु को खाते नहीं है तो प्रतीक है ये रोटी यीशु का मांस नहीं है, परंतु प्रतीक हम बता रहे हैं। हम उस आत्मिक भोजन को खा रहे हैं, यीशु को खा रहे हैं। हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। इसलिए ये कभी कभी होना चाहिए या बार बार होना चाहिए? ये बार बार होना चाहिए। हर विश्वासी का मन होना चाहिए। हम सब ने अपने आप को इन वचनों के आधार पर, ऑनलाइन भी जितने भाई बहन हैं आपने समझना है, और जो इधर भी बैठे हैं आपने भी समझना है। ये सौभाग्य है, जीवन की रोटी परोस कर दिया है। अगर रोटी नहीं खा रहे तो कहाँ से जीवन आएगा? यीशु को नहीं खा रहे तो कहाँ से जीवन आएगा? तो प्रभु भोज मतलब कोई एक साधारण नहीं है ये, बल्कि गहरे मायने हैं, अर्थ है इसके। तो आगे पढ़ लीजिए। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है,
वो मुझ में स्थिर बना रहता है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है, वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ। कितनी बातें हैं, सबके लिए नहीं। जिसमें भाग नहीं लेता, चाहे अपने आप को, चाहे कोई भी हो, हम सोचकर कुछ भी चल रहे हो, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया, मैंने प्रभु को पाया है, लेकिन ये प्रभु भोज है पाने की गारंटी। सबसे पहले बपतिस्मा है, उसके महान आदेश की आज्ञा का पालन करना, और दूसरा प्रभु भोज में शामिल होना। तभी मालूम चलता है कि व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने क्या किया है, काम किया है। एक व्यक्ति झुका है प्रभु के सामने और सबके साथ एक प्याले में से पीने के लिए क्या है, तैयार। आगे भी वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। तो ये सब मायने रखती हैं कुछ बातें। यीशु ने कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया। मतलब इसमें से खाना, इसमें भाग लेना हर एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की रोटी है। हम जब उसकी मृत्यु में भागी और उसकी मौत को याद करें, हम आत्मिक तौर पर क्या हो रहे हैं, बलवंत। तो ये शरीर का भोजन नहीं है, लेकिन वास्तव में ये प्रतीक है आत्मिक भोजन का। हम विश्वास से यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं वो मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए उसने दुख सहा। जब मैं इस रोटी में से खा रहा हूँ, प्रभु आएंगे उस वचन में। ये न केवल यीशु मसीह ने चेलों के साथ ये शुरुआत करी, इसकी स्थापना करी, आदेश दिया, बल्कि बाद में परमेश्वर ने पौलुस को, कलीसिया के लिए सारे जो बातें बताई, विधि बताई, पूरा पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। इसलिए पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी यह कहकर ली, यह मेरी देह है। रोटी क्या है? मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। तो यीशु मसीह जैसे रोटी बिना दया के अभी हम तोड़ेंगे, दया आएगी क्या, कुचलेंगे, ऐसे यीशु मसीह का बदन हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण तोड़ा गया, कुचला गया। यशाया कहता है उसको देखकर उसका रूप भी पहचानने के योग्य नहीं था और वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, उसका मूल्य ना जाना। उन बातों को समझते हुए मेरे प्यारे भाई बहनों सबों ने, और उस मन से इसमें से भाग लेना है, निश्चय आत्मिक उन्नति होगी। अगर ऐसी भावना नहीं होगी, ऐसी सोच नहीं होगी, ऐसे समर्पण में नहीं होंगे, वाचा को नहीं समझेंगे, तो फिर उसका खाने का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि ये रिवाज नहीं, इसके गहरे अर्थ। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? नया जन्म होना चाहिए। दूसरी, बपतिस्मा लिया होना चाहिए। यानी कि जब तक बपतिस्मा ना ले कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर। तो स्वर्ग के राज्य में जो प्रवेश किए हुए लोग हैं, ये उनके लिए है। कितने भी दरवाजे पर ही खड़े हुए, उनके लिए नहीं है। तो बातों को समझना, ध्यान इधर उधर बंटने नहीं देना, क्योंकि ये हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र विधि है ये। इसमें प्रभु सबको शामिल नहीं किया, चाहता है कि सब शामिल हो जाएं। तो पहली कंडीशन क्या है? नया जन्मा है। दूसरी कंडीशन, बपतिस्मा लिया है। तीसरी कंडीशन, प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित है। प्रभु मैं नहीं तो मुझ में दिखे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब सबको मन फिराव का प्रचार कर रहा था, तो बहुत सारे लोग सच्चे हृदय से बपतिस्मा ले रहे थे। यूहन्ना ने क्या कहा? पहले मन फिराव के योग्य क्या लेकर आओ? फल लेकर। पहले मन फिराव दिखे और तब बपतिस्मा ले, प्रभु के लिए समर्पित होना। ये नहीं है कि हमने बपतिस्मा लिया है लेकिन हम जी अपनी मर्जी से रहे हैं, हमारा कलीसिया से संबंध नहीं है और प्रभु से भी हम क्या नहीं करते हैं। तो आपने इस समय, तो अगर कोई ऐसा है हमारे बीच में भी, इस समय हम आपको नहीं देंगे अगर आप कंटिन्यू संगति में जुड़े हुए नहीं हैं, प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं, प्रभु की महिमा के लिए नहीं जी रहे हैं। तो समर्पण में आने तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। निश्चय ये सब के लिए है, जो भी मन फिराएगा, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, सब के लिए है। लेकिन कब तक रुकना है? जब तक वो व्यक्ति किसमें ना आए। और एक व्यक्ति अगर नहीं ले रहा, जैसे आज ये प्रभु भोज की मेज में हम सब शामिल हो रहे हैं, प्रभु के आदेश का, पवित्र विधि का पालन कर रहे हैं, उसकी मौत को स्मरण कर रहे हैं, अगर इस बीच में जो नहीं आए, क्या सोच रहे हैं उनके लिए भलाई है? ये भलाई नहीं है। इसलिए ऐसा सोचकर चलो मैं अब की बार नहीं लूँगा, ऐसा सोचकर भी मतलब कि हमें उस समर्पण में आना है। प्रभु के क्रूस को याद करें, वेदनाओं को याद करें। मुझ पापी के लिए मारा गया, मेरे लिए कुचला गया। तो सबसे पहले तो अगर नया जन्म नहीं हुआ तो सोच ही ऐसी नहीं आएगी। ये आत्मिक व्यक्ति हैं, ये आत्मिक लोग हैं। रिबेका को एक ही बार कहा, क्या कहा? मुझे पानी पिला। रिबेका ने क्या कहा?
तू भी पी ले, और तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी जब तक पिलाऊंगी जब तक वो छक ना जाए। दुनिया की नजरों में तो मूर्ख लगेगी, घर से फालतू है, फालतू नहीं है, समर्पित है, यही है चुनी हुई। कईयों को कोई काम बोलते हैं तो वो काम भी कलीसिया में करते नहीं। तो आपने समर्पण में आना है। आपका जीवन यीशु के लिए, आप अगर अपने लिए जिएंगे तो इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? हमने काम करना है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं हम? प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, गवाह होने के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार निश्चय के हमें शरीर की जरूरतें हैं, शरीर की जरूरतों के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन का अगर मकसद वो ही है तो फिर अन्य जातियों में हम में कोई फर्क? तो हम जो भी कर रहे हैं, वचन कहता है हम जो भी करें किसके लिए करें? प्रभु की महिमा के लिए करें, प्रभु के लिए करें, उसकी सेवा सोच कर करें। दुकानदारी कर रहे हो तो प्रभु की सेवा सोच कर करें। प्रभु ने मुझे इधर रखा है, कहीं भी हम हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर की सेवा समझते हुए उन कामों को हमने करना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकाल लीजिए, 41-42 वचन पढ़ लीजिए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रख रहे हैं, और रोटी तोड़ रहे हैं, और प्रार्थना करने में लोलीन है। कलीसिया की स्थापना ये है, कलीसिया वास्तव में ये है मसीह की देन। इसमें मसीह बसता है, इनमें अमरता अनंत जीवन है। लिखा जितनों ने वचन को क्रूस का संदेश के यीशु मुझ पापी के लिए मरा है, मेरे छड़ौती में उसने वो बलिदान दिया है, मेरी मुक्ति का दाम चुकाया है, मेरे पापों का प्रायश्चित किया है। उन सब ने क्या करना है? होश में आकर इस वचन को, उस क्रूस के संदेश को स्वीकार कर कर बपतिस्मा लेकर, और तब कलीसिया का हिस्सा बनता है एक व्यक्ति, और तब प्रभु भोज होता है। और वो आज्ञा है वो कभी कभी नहीं लेते थे, वो कंटिन्यू क्या करते थे? वो कंटिन्यू संगति रखते हैं, वचन की शिक्षा पाते हैं, और रोटी तोड़ते हैं, और प्रार्थना में क्या है? लोलीन। और परमेश्वर उनके बीच में वास करता था, बसता था, क्योंकि आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो अभी हम उस आयत को निकाल लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, और फिर हम ब्रेक दे के फिर हम उसको प्रभु भोज की उस पवित्र विधि में भाग लेंगे, उस प्याले में से पिएंगे, रोटी में से तोड़ेंगे। इस बीच में सब अपने आप को जांचते रहें। अगर समर्पण से हटे हैं, अगर प्रभु से वो प्रेम नहीं है, अगर प्रभु की महिमा के लिए नहीं जीते, तो आपने उस बात को समझते हुए समर्पण में आना है। दूल्हा कैसी दुल्हन चाहेगा बताओ? साधारण व्यक्ति भी अगर कोई दुल्हन चाहिए ना किसी को, कोई चाहे कैसा भी है, लेकिन दुल्हन सही चाहेगा। चाहे व्यक्ति कैसा भी बेकार हो, लेकिन कम से कम दुल्हन तो मेरी क्या होनी चाहिए भाई? निष्कलंक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, प्यार करने वाली होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए। कोई ऐसी चाहेगा जो आज्ञा न मानने वाली हो? हैं? तो कोई ऐसी कलीसिया चाहेगा जो आज्ञा नहीं मानती हो? तो मानते हैं क्या? ये नहीं कि पति को गाली देकर चलो जी प्रभु भोज में भाग ले रहे, माँ बाप को उल्टा सुल्टा बोल कर इसमें भाग ले रहे, पास्टर जो मर्जी बोलता रहो, हमें तो चलना बस, संडे कब आ जाएंगे? जिस दिन प्रभु भोज होगा उस दिन आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं। जांच लें अपने। जब हमें अपने पापी होने का एहसास आया था, हम खुद रोते हुए प्रभु को अपना प्रभु मानने थे। पानी में डूबकर हमने क्या लिया था? किसी ने भी जबरदस्ती रस्सी पकड़कर हमें नहीं डुबोया था, हमने किया था। अच्छी शुरुआत हुई थी क्योंकि परमेश्वर ने करी थी, लेकिन जैसा परमेश्वर के साथ हमें चलना था, जैसा हमें उसमें बढ़ना था, हमारी अनाज्ञाकारिता रही, हमारी बेवकूफ़ी रही, हमारी सुस्ती रही। प्रभु के इच्छा से बढ़कर अगर किसी भी शरीर की भौतिक या और ऐसी चीज़ से हम ज़्यादा लगाव रखते, अगर प्रभु से बढ़कर, आत्मिक जीवन से बढ़कर, आत्मिक बातों से बढ़कर, प्रभु की आज्ञाओं से बढ़कर अगर हम उन चीज़ों को महत्व देते, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समर्पण करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर, मेरे पापों को प्रभु क्षमा कर, मैंने तुझे वो स्थान नहीं दिया, और हमने इस पवित्र विधि में शामिल होना है। तो आइए पहला कुरिन्थियों निकालते हैं, एक बार पढ़ लीजिए ताकि जो भाई ऑनलाइन है वो भी सुन लेंगे। 11:23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है,
जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बस, तो आइए हम सब अपने जीवनों को जांचें। अगर जीवन में कुछ बात है, समर्पण से हटे हैं, प्रभु की महिमा करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रभु के लिए जीना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रभु को प्रसन्न करना मेरे जीवन की प्राथमिकता नहीं है, आइए हम अपने जीवनों को जांचें। कैसे मेरे लिए तोड़ा गया, अपने आप को जांचें। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे श्रापों को। गहरा होता प्यार मेरा, प्यार गहरा करें, समर्पण गहरा करें मेरे प्यारे भाई बहनों, अन्यथा हम चल नहीं पाएंगे उसके साथ। हालेलुया। जब तक हमारा प्रभु से प्रेम गहरा नहीं होगा, समर्पण गहरा नहीं होगा, जब तक हम खुद जिएंगे, प्रभु हम में कैसे जिएगा। आइए हम समर्पण करें। प्रभु मेरे आसपास के लोग मेरे द्वारा आपको जाने, आपके स्वभाव को। मैं तेरी महिमा के लिए जीऊँगा, मैं तेरी खुशी के लिए जीऊँगा। प्रभु तू मेरे लिए जिया, प्रभु जी तू मेरे लिए मरा, प्रभु जी मेरे लिए दुखों से गुजरा, कांटों का ताज अपने सिर पर ले लिया, बड़े बड़े कील आपके हाथों में पाँवों में ठोक दिए गए। गुनाह मेरा था, पाप मैंने किया, खुदा सजा तूने ली। प्रभु जी हर एक को प्रभु पहचानने मदद कर। आइए सब खुद प्रार्थना करें, समर्पण करें। प्रभु इस पवित्र मेज में शामिल होना मेरी उन्नति का कारण बन जाए, मेरा रिश्ता गहरा हो जाए, आज्ञाकारिता आ जाए। सब प्रार्थना समर्पण करें। अगर किसी के जीवन में कुछ बात है, हम खड़े होकर माफ़ी मांग सकते हैं, कलीसिया से प्रार्थना का निवेदन कर सकते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें। सब कोई समर्पण करें और प्रार्थना। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करें। सचमुच में हम याद करते हैं आप स्वर्ग से आए, हमारे लिए जिए। खुदावंद आपने सारे दुख हमारे लिए सहे, जख्म सहे प्रभु जी, और कोई नहीं बल्कि हम थे जिन्होंने आपको जख्म दिए हैं। आपको क्रूस दिए हुए लोगों में से हम हैं प्रभु जी। हमें कोई भी खूबी, लियाकत, अच्छाई, भलाई नहीं। पाप हम में राज करता था, मृत्यु हम में राज करती थी। खुदावंद अंधकार हमारे जीवनों में था। शैतान ने कैसे हमारी बुद्धि को अंधा कर कर विनाश की ओर लेकर जा रहा था। आप स्वर्ग से आए, अच्छा चरवाहा बनकर अपनी भेड़ों से प्रेम किया, अपनी भेड़ों को ढूंढ लिया, अपनी भेड़ों के लिए अपना जान दिया। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस रोटी की गंभीरता को, इस पवित्र मेज की गंभीरता को हम सब भाई बहनों को पहचानने में मदद कर। प्रभु विनती करते हैं हर कोई उस सच्चे मन से, सच्चे समर्पण के साथ हम सब इसमें शामिल हों। तेरी खुशी, तेरे आदर के लिए जिए, ऐसा मन और समर्पण हो प्रभु जी। जो भी करें तेरी महिमा के लिए करें। और जो भाई बहन अभी इसमें भाग नहीं ले रहे, प्रार्थना करते हैं अगली बार वो भी बपतिस्मा लेकर इसमें शामिल हो जाएं, वो भी जीवन की रोटी खाएं ताकि उनमें भी जीवन आ जाए। प्रभु धन्यवाद आज की संगति के लिए, इस पवित्र मेज के लिए धन्यवाद। आदर करते हैं पिता हम यीशु का, इस बदन का, इस लहू का। हम अनुचित रीति से नहीं बल्कि आदर पूर्वक प्रभु जी हम सबको पवित्र आत्मा और भी आप तैयार करें। आपके हाथ में सौंपते हैं आगे की सेवकाई को, हम सब की मदद करना। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।